नमस्कार दोस्तों, डे 2 में हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक नया सवाल। देखिए, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2012, 13, 10 और सीबीएसई बोर्ड 2015 में पूछा गया। एक वृक्ष है, तो x की वैल्यू आई है 2 और y की गुणा करने पर, y की वैल्यू आई है 3 और 1855 की गुणा करने पर, और 5 और 371 की गुणा करने पर आई है 1855 वैल्यू, और जेड और 7 और जेड आई है 1871 करने पर। ये कैसे मालूम? अगर देखें, 5 इक्कन 5, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18, मतलब इन दो पद की गुणा करने पर एक पद निकल आता है। तो ठीक उसी प्रकार हम सवाल हल करेंगे। देखिए, तो हम यहाँ पर 7 इंटू जेड अगर कर दें बराबर 371 है, तो 7 इंटू जेड होगा तो से जेड यही रहेगा, अचर पद है, और 371, ठीक है, बटे में 7 चले गए, 7 इक्कन 7, 7 पचे 35 और 7 तिया 21। जेड बराबर आ जाएगा 53। कितना आएगा? 53। उसी हिसाब से बाई की वैल्यू कैसे आएगी? तो वाई निकली है, हमें पता चला है कि दो पदों की गुणा करने पर 3 और 1855 की, तो 3 गुणे इंटू 1855। ओके, बाई बराबर तिपेट 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 पचे 15 1 16 हासिल लगा 1, 8 3 3 अट्ठे 24, 24 1 25 हासिल लगे 2, 3 इक्कन 3 3 2 5। ये बाई की वैल्यू निकल आई। अब रह गई बाई की बाद में एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कैसे पता चलेगी? कि हमने दो पदों की गुणा की थी, और तहाँ बाई की गुणा क्या आई है? 2 गुणे बाई होगा, और बाई के स्थान पर हमें प्राप्त हुआ है एक्स बराबर 2 इंटू 5 5 6 5, 5565 प्राप्त हुआ है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13 हासिल 1, 2 पंचे 10 1 11 हासिल लगा 1, और 2 पंचे 10 और 1 11। ओके, तो हमारे तीनों पदों की अतः वैल्यू निकल आई है। अतः तीनों पदों की वैल्यू क्या है? जेड की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई है 53। उसके बाद में बाई की वैल्यू हमने प्राप्त की है 5 5 6 5, 5565, और एक्स की वैल्यू हमने प्राप्त की है 11130। ओके, यह निकल के आई है वृक्ष। इसमें क्या गया है? इन दोनों पदों की हमने गुणा की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय